मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग के सामने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का क्लास 10th के लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे लेंगे। ठीक है, जो 2023 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तुम लोग आराम से पेन और कॉपी लेकर बैठेगा, ठीक है, मेरे साथ साथ बनाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी अगर सीरीज दिया हुआ है तो कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, यही पहचाना है। कोई भी सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, जैसे एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे ले लिए 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ये बोलेगा कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी के लिए पहचानने के लिए सबसे आसान रूल है। ठीक है, इसमें पहले एपी के लिए इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, ये है T3, ये है T4 डॉट 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 एन तक चलता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं A1, या इसको बोलते हैं A2, या इसको बोलते हैं A3, या इसको बोलते हैं A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें एक होता है प्रथम पद, एक होता है प्रथम पद, या मतलब कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। एक होता है सर्वांतर, एक होता है सर्वांतर, या इसको बोलते हैं डी, या बोलते हैं सी डी। डी या डी मैंने हुआ कि डिफरेंट, ये हुआ सी डी मैंने कॉमन डिफरेंट, यानी सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कि पदांतर भी बोल सकते हैं, पदों में अंतर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि T2 में से T1 घटाएंगे, या T3 में से T2 घटाएंगे, T4 में से T3 घटाना है। कहने का मतलब हुआ कि नेक्स्ट अगला पद में से एक पिछला पद घटाने का रहता है। जैसे अगर दिख दिए 3 5 7 और 9 डॉट 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला पद कितना है, प्रथम पद जो है, प्रथम पद अर्थात ए इक्वल टू, अर्थात क्या ए इक्वल टू, तो ए बराबर कितना है 3 है। ठीक है, सर्वांतर कितना है, अर्थात ए, सर्वांतर के मतलब डी या तो सी डी। ठीक है, मतलब होता अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि T2 माइनस क्या T1, यानी 5 माइनस कितना 3, 5 माइनस कितना हुआ 3 ना, यानी कि कितना हुआ 2। ठीक है, या 7 माइनस 5 बराबर कितना है 2, या 9 में से 7 गया बराबर 2, या 5 में से 3 गया मतलब हुआ 2। कहने का मतलब है कि सब एक सीक्वेंस में चले, कोई भी सीरीज है एक सीक्वेंस में चले, अर्थात दो दो बढ़ रहा है तो दो दो बढ़ाएंगे, 3 3 बढ़ रहा तो 3 3 बढ़ाएंगे, अगर 4 4 बढ़ रहा तो 4 4 बढ़ा, तो वह सीरीज एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में या श्रेणी में है। इस लेक्चर में थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, जैसे लिख दिए 10 12। ठीक है, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 डॉट डॉट डॉट। इसमें बोलेगा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद अर्थात क्या ए बराबर प्रथम के पद का मतलब हुआ जो फर्स्ट में है, यानी शुरू में कितना है 10 है, यही इसका प्रथम पद है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, बोलेगा सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर का मतलब डी, डी बोले तो डिफरेंट, या सी डी मैंने कॉमन डिफरेंस, यानी सर्वांतर मैंने सभी पदों में अंतर बराबर क्या सर्वांतर, अर्थात होता है T2 माइनस T1। T2 कहने का मतलब हुआ कि दूसरा टर्म है, T4 टर्म है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना है 2, यही इसका क्या है सर्वांतर। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, एक सीरीज दे देगा, बोल देगा कि इसमें पहले तो देगा कि इसमें कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। कोई भी सीरीज एपी में तब होगा जब उसका सर्वांतर क्या समान है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो दो अगर बढ़ रहा है तो दो दो सब में बढ़ना चाहिए, अगर 3 3 बढ़ रहा है तो मतलब कहने का हुआ कि जे एक पैटर्न पर फॉलो करे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिए, जैसे दे दिए कि 2 4 8 16 डॉट 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 एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सर्वांतर। ठीक है, या T2 माइनस T1 अंतर कितना का है 2 है, इधर कितना है 8 माइनस 4 अंतर कितना का है 4 है, इधर अंतर कितना का है, ये एपी में नहीं है, एपी में है नहीं है। एपी में कब होता, जब 2 यहाँ से हुआ, जैसे कहने का मतलब 2 2 के बाद 4, 4 के बाद अगर 6 होता, 6 के बाद अगर 8 होता, 8 के बाद 10, तो दोनों में अंतर, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, सो डॉट 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 ऐसे तक, तो ये एपी में है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी अगर सीरीज एपी में है या नहीं है उसको कैसे पकड़ेंगे। तो उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, अगला पद में से पिछला पद अगर अंतर एक सीरीज पर हो, एक पैटर्न पर हो, तो एपी में है अर्थात एपी में नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया,
जैसे एक मान लेते हैं A1 है, एक A2 है, एक A3 है, या फिर A4 है, डॉट 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 AN, ठीक है। A1 ही T1 है, ठीक है, A2 ही T2 है, मतलब ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ, ये nवां पद हुआ, ठीक। तो प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब कितना प्रथम पद A1 है, या इसी को बोलते हैं क्या T1, ठीक है। और सर्वांतर, सर्वांतर कितना हुआ, सर्वांतर का मतलब CD कॉमन डिफरेंस, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी T2 माइनस का T1, कहने का मतलब A2 और माइनस के क्या हुआ A1, ठीक है। A है nवां पद, ये क्या है nवां पद, nवां पद, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया कि A बराबर 5, ठीक है, और D बराबर 3, तो इसका 20वां पद निकाले। बोले क्या 20वां पद, 20वां पद के मतलब n का मान 20 दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना ऐसा में, ठीक है। ऐसा में एक सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, यानी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें A क्या है, A है पहला पद, n है नंबर, नंबर के मतलब कितना पद के बात कर रहा है, डी के मतलब होता है सर्वांतर, तो कुछ नहीं है, n का मान कितना है 20 है, तो n का मान 20 है, ठीक है। A का मान कितना है 5 है, ठीक है। n का मान कितना है 20 है, 20 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 3 लगा देंगे, तो ये हुआ 5 प्लस 19 ना, 19 गुना 3, तो यानी 5 प्लस 19 57, 7 5 12 मतलब 22, यानी T20 कहने का मतलब हुआ कि 20वां पद कितना है 62 है। कहने का मतलब इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, A का मान 5 है, नेक्स्ट जो दूसरा पद होगा वो 3 जोड़ेंगे, यानी कि 8 होगा, अगला जो होगा 3 इसमें जोड़ेंगे, 8 3 11, जो अगला होगा, ठीक है, तो 3 जोड़ेंगे तो 14 डॉट 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 डॉट, इसमें 20 तक पद जोड़ने के लिए टोटल लास्ट संख्या कौन होगा 62 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें मेन एक फार्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना है, एक वो फार्मूला है छोटा सा, क्या लिखे, इसमें लिखें Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। Tn प्लस है तो माइनस आ गया, डी है तो भाग दे दिए, इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। नंबर निकालना है तो Tn माइनस का A और बटा का डी है, ये माइनस है तो प्लस इक्वल टू n, नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। Tn में से यानी अंतिम पद में से, ठीक है, पहला पद घटा देना है, उसमें d से भाग दे देना, उसमें एक जुटेगा, ध्यान देना है कि एक कौची करेगा, एक को जोड़ना है। जैसे एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो Tn याद, इसमें क्या करना, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया जाए कि AP 10 7 और 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें, 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन कुछ दे दिया जाए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, पहले पहला पद ज्ञात करना, पहला पद कितना है, तो शुरू वाला फर्स्ट पद हुआ, यानी कि 10 हुआ। डी निकालने के लिए T2 माइनस के T1, यानी डी बोले तो सर्वांतर, यानी कि T2 माइनस के T1, T2 कितना है 7 और माइनस का 10 बराबर कितना हुआ माइनस का 3, 30 पदों का निकाल रहा, 30 पद मतलब का नंबर दिया हुआ है, नंबर के वो है 30 गुना है, तो हम चूंकि जानते हैं कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी, जहाँ पे n है वहां पर क्या होगा 30 होगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 30 रख देंगे। A का मान कितना है, A का मान 10 है, नंबर कितना है, नंबर 30 है, माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान माइनस 3 है, ठीक है। तो इक्वल टू 10 हो गया, प्लस का यहाँ 29 हो गया, गुना माइनस 3, ठीक है। 10 प्लस माइनस माइनस 29 यह कितना हो जाएगा 87, दोनों में अंतर का माइनस 77, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है, याद रखना माइनस 77 है, माइनस क्या है 77 है। या इसमें क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, यही क्वेश्चन में बोल देगा 10 7 4, ठीक है, डॉट 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 कौन सा पद माइनस 73 है, तो उसका आंसर क्या आएगा 30। इसको ऐसे बनाया, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 30वां कह रहा है, जैसे ऐसे करना है। चूंकि हम जानते हैं कि Tn बराबर A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है, अगर T 1 रखें तो 1 के जगह पर कुछ नहीं 1 रखना है, प्लस यहाँ 1 रख देंगे, यानी 1 माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। यानी A, ये तो 0 गुना 0 हो जाएगा, यानी T1 ही A है, यानी प्रथम पद है। अगर सपोज हम n बराबर कितना रखें 1, n बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो इसमें 2 रखते हैं, T2 बराबर
ए प्लस का 2 माइनस 1 इन 1 गुना डी, यानी कहने का मतलब हो गया कि T2 बराबर ए प्लस का डी, नंबर इजकल टू अगर 3 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 रख देते हैं 3, तो ये हो गया ए और प्लस का n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी कौची 2 डी, ठीक है। जैसे में अगर हम 4 रख देते हैं सपोज, तो यहाँ पे 4 रखने के लिए ए प्लस का 4 माइनस 1 3 हो जाएगा 3D। तो इसमें हम कोची देख रहे हैं, जितना रखे उससे कम आ रहा है, जैसे 3 रख रहे हैं तो 2D हो रहा है, 4 रखेंगे तो 3D आएगा। जैसे बोल दिया कि 10वां पद निकाले यानी ए प्लस का 9D होगा। जैसे बोलेगा कि 20वां पद निकाले, 20वां पद निकाले यानी ए प्लस कितना होगा 19D होगा। जैसे कहेगा कि 30वां पद निकाले तो ए प्लस कितना होगा 29D होगा। डायरेक्ट यूज करना ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें बोल दिया 29 पद निकाले, 29 पद का मतलब हुआ ए प्लस कितना 30 पद बोला तो ए प्लस 29D, ए का मान कितना है 10 है। यहाँ से डी निकाल लेंगे कितना इधर ना, तो -3 29 या 87 में से 10 यानी 77, वो भी माइनस में। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, तू नहीं लिख रहा नितिन, जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा -3, ठीक है, और -1/2, ठीक है, 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, का 11वां पद निकाले, 11वां पद ज्ञात करे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं करना, 11वां पद बोला था, ये मालूम कर लेंगे ए बराबर कितना है -3 है, डी का मान कितना निकालेंगे T2 माइनस T1 -1, ये माइनस है, इधर माइनस होता है तो प्लस का ना 3 3 दूनी 6 में से एक जगह कितना हुआ 5/2 ना, निकाले करा 11 पद, तो 11 पद के लिए सूत्र लगाना है ए प्लस का कितना 10D, ए का मान कितना है -3 या 10, डी का मान कितना है 5/2 ना, ये कट गया कितना पापा 25 में से 3 जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22, जो आंसर है, ठीक है। तो याद करना है इसमें कुछ नहीं, याद एक ही फार्मूला याद रखना है कि Tn बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। Tn क्या है nवां पद, Tn क्या है n टर्म है, ए क्या है ये पहला पद है, n नंबर है, डी सर्वांतर है, मतलब सभी पदों में अंतर है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में गैपिंग वाला क्वेश्चन पूछ देगा कि 2, ठीक है, 2 और ब्रैकेट की पूछ दिया 26, बोलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है, ठीक है, कि हमको पता है यहाँ पर कुछ नहीं, हम x मान लेते हैं। तो सर्वांत एपी में है, एपी में है, तो एपी के रहने के लिए शर्त क्या है कि सर्वांतर समान होना चाहिए, यानी T2 माइनस का T1, कहने का मतलब बॉक्स -2 यानी कि x -2 और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वाला यानी कि 26 माइनस का x करना है, ठीक है, यानी कि x माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, ये उधर जाएगा तो कितना हुआ 28, यानी x बराबर कितना हो गया 14। अगर सपोज अगर 14 रखते तो यहाँ पे कितना 12, इधर का अंतर कितना है 12, दोनों का समान है, इसीलिए एपी में है। और नहीं तो एक बात और है, ठीक है, अगर x, y, z डॉट डॉट ऐसे अगर एपी में है, ठीक है, एपी में है तो जो बीच वाला होता है, बीच वाला दोनों किनारे वाला को जोड़ कर आधा कर सकते हैं, यानी x प्लस जेड और x प्लस जेड, इसको आधा, यानी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे 2 प्लस का 26 28 और बटा 2, यानी आंसर क्या होगा 14 होगा, ठीक है। जैसे ऐसे दे दिए 5 है यहाँ पर x और यहाँ पर कुछ दे दिया, जैसे 9 दे दिया, बोलेगा कि एपी में है, एपी में है तो x के मान क्या होगा कुछ नहीं, x बराबर जो मान होगा दोनों को जोड़ के हाफ कर देना, 9 अपन 14, 14 का हाफ कितना होगा 7, डायरेक्ट अगर यहाँ 7 रखेंगे तो अंतर दो यानी कि एपी में है। और नहीं तो ऑप्शन के अनुसार एकाएक ही ऑप्शन को लेंगे, पुटिंग वैल्यू से अपना वैल्यू मान निकाल लेंगे। जैसे ऐसे दे दिया 3, 4, x, 5 ऐसे दे दिया सपोज, अब बोलेगा कि x का मान निकाले, पहले तो ये चेक करना है एपी में है कि नहीं, अंतर कितना है 1 का, इधर अंतर पता नहीं है तो x का जो मान होगा कुछ नहीं, दोनों को जोड़ के हाफ कर दे, यदि एपी में है तब दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, 4 प्लस 9 के आधा कितना हुआ 4.5, तब एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। एपी रहने का शर्त तभी है जब इसका सर्वांतर समान हो, सर्वांतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ऐसे दे दिए, ठीक है, एपी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे एपी, ठीक है, एपी 3, ठीक है, 3, 8, 13,
3 8 13 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। कौन सा पद 78 है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है 2023 में, लगभग या मतलब 100% गारंटी क्वेश्चन पूछेगा, छपेगा, ठीक है। यदि AP 3 8, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में चेक नहीं करना कि AP में है कि नहीं, पहला ही से AP में है, तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। यहाँ पे पहले A कितना है, A बराबर कितना है 3 है, D निकाल देंगे, D बराबर हमको पता है कि सूत्र होता है T2 माइनस T1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, कहने का मतलब 8 माइनस कितना 3 बराबर कितना हो गया 5। ए वाला समझना, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा, मान लेते हैं कि TNवा पद 78 है, ठीक है। यही समझना कि कौन सा पद 78 है। अब हमको TN मालूम हो गया, ठीक है, तब सूत्र लगा देंगे। चूंकि हमको पता है कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ये दिया हुआ है 78, A का मान कितना है 3 है, प्लस का N माइनस 1, D कितना है, D 5 है। कौन सा पद, मैंने नंबर निकालना है, ठीक है। अब कुछ नहीं, इधर घटाएंगे तो कितना हो गया 75, 5 से डिवाइड देंगे इक्वल टू N माइनस, ठीक है, बाद यहाँ से काट देंगे कितना 15 5 75, नंबर बराबर कितना होगा 15 प्लस 1 यानी कि 16। इस टाइप से अगर सीरीज बढ़ेगा तो 16वां पद में आ जाएगा 78। अभी एक फार्मूला और बताएं, नंबर डायरेक्ट अगर निकालना है तो TN में से घटा के D से डिवाइड 1 जोड़ना है, ठीक है। तो अगला TN कितना है 78 में से 3 घटा देंगे 75, और भागा देंगे कितना 5 से, तो 15 5 75, और एक जोड़ना है, यानी आंसर कितना है 16 डायरेक्ट, ठीक है। बिना कलम के बना सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, तो याद करना है कुछ नहीं, एक ही फार्मूला है कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और चलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात करें, ठीक है, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है, तथा 16वां पद 73 है, ठीक है। अच्छा समझना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे, ठीक है। इसमें एपी दिया ना, पता ना कौन एपी में है, जिसका 11वां पद डायरेक्ट दिया हुआ है, कि कोई इस टाइप से ऐसे एपी है जो यहाँ पर 11वां पद जो है उसका मान 38 है, 16वां जो अगला पद है यहाँ पे सपोज मानते 16वां पद है, उसका दिया हुआ कितना 73 है, तो ये जो नेक्स्ट अगला जो 31वां आएगा वो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, पहले भाषा लिखते हैं, उस एपी का, कि माना कि एपी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है या CD है, ठीक है। कह रहा है 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, चूंकि हम जानते हैं कि TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो नंबर कितना रखना है 11, यानी कि T11, A का नहीं दिया हुआ 11 माइनस 1 इंटू डी भी मालूम नहीं है, और T11 का मान दिया हुआ है कितना 38, तो 38 इक्वल टू A प्लस का कितना 10 D, यहाँ से हम कर सकते हैं A प्लस 10 D इक्वल टू 38, समीकरण कितना हुआ 1। उसी प्रकार 16वां पद, ठीक है, तो 16वां पद कुछ नहीं करना है, T16 इक्वल टू कितना हुआ 73, T16 के मतलब हुआ 1 प्लस 15 A प्लस 15 D इक्वल टू कितना 73। इससे पहले बताए हैं कि अगर 16 बोलेगा तो 1 घटेगा, जैसे 20 कहेगा तो 19 होगा, 16 कहो तो 15, इस समीकरण 2, कुछ नहीं 1 2 समीकरण को हल कर देना हम, A और A दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को, जो इक्वेशन है इसको 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे क्या, ई दोनों में घटाना हमको है, तो मतलब A प्लस को 10 D इक्वल टू कितना हुआ 38, इधर है A प्लस का 15 D, ठीक है, 15 है, 15 D इक्वल टू कितना है 73, घटाने में साइन चेंज होता है, अर्थात प्लस है जो माइनस, माइनस है जो प्लस, ठीक है। कुछ नहीं यहाँ पे, यानी कि प्लस है तो माइनस में होगा, ए से कट गया, दोनों में अंतर कितना है
-5 दोनों में घटा देंगे तो ये देखो ये उल्टी घटेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। 13 में से 8 गया तो 2 3 5 ना, 5 है इधर, 6 में से 3 मतलब कितना हुआ 35, माइनस माइनस कट गया, 5 से कितना हुआ 7, तो डी का मान कितना है 7 है। ये आंसर नहीं है, डी का मान निकलेगा। अब ए के मान निकालना, तो ए के मान के लिए या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में अगर हम डी का मान लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो मान क्या है ए प्लस का 10 डी इक्वल टू कितना है 38, ए का मान डी का मान कितना है 7, यानी ए प्लस यहाँ डी रखेंगे 7, 10 से 70 ना, 70 इक्वल टू कितना हुआ 38, तो ए बराबर हो गया 38 माइनस का 70, यहाँ बचा 2, 6 में से 3 गया यानी कि 32, ए का मान कितना है 32, 8 2 10 3 6 1 7 32, ठीक है। हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है 31वां पद, तो 31वां पद निकालेंगे T31, तो T31 का मतलब हुआ a प्लस का 30D, ठीक है। a का मान आया है, a का मान कितना आया -32, तो लिख देंगे -32 प्लस 30, d का मान कितना आया है, d का मान आया है 7, 7 लिख दिए, माइनस का 32 प्लस 7 ही कैश पे वो चिपका देना है, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना है तो 10 में से 2 गया 8 है, यानी 20 में से 3 गया 17 ना, 8 2 10 17 3 17 3 20 है, यानी इसका आंसर कितना है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, याद करना है उस एपी का 31वां पद, इसको कम से कम 2 बार बनाएगा, ठीक है। चलते हैं एक बार फिर से समझा देते हैं। करा उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 10वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है, तो मान लेंगे ऐसा क्वेश्चन माना कि एपी का प्रथम पद सर्वांतर डी है, चूंकि हम जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। 11वां पद बोल रहा था टी11 तो ए प्लस का 10 टी इसको 38 बोल रहा है। 16वां पद ए प्लस 15 डी, समीकरण 1 2 को घटा दिए हैं, ए डी का मान निकाल के 31वां पद निकाल देना है, आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, और अंतिम पद 106 है, 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें, 29वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 29वां पद ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, 100% छापने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक एपी में 50 पद है, यानी एक सीरीज है, उसमें टोटल नंबर का है 50 है, जिसमें तीसरा पद कितना है 12 है, तीसरा पद कितना है 12 है, तीसरा पद 12 है, टोटल 50 को पद है जिसमें तीसरा 12 है, तो मान लेंगे कि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, ठीक है। उसमें कह रहा है तीसरा पद है जो 12 है, तीसरा पद कितना है 12 है, तीसरा पद यानी कि T3 इक्वल टू कितना 12, T3 है यानी कि a प्लस का 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन कितना हुआ 1, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है अंतिम पद 106, भाई अंतिम पद है कितना, अंतिम पद 50 है, इसका मतलब कि 50वां पद दिया हुआ है 106, इसमें लिखेंगे तथा ना 50 पद का मतलब हुआ T50 106 है, T50 के मतलब हुआ a प्लस का कितना 49 डी बराबर कितना 106। इस समीकरण 1 2 को हल कर देना, हल करने का मतलब a कट रहा तो दोनों को घटा देंगे, समीकरण 1 - 2, ठीक है। तो a प्लस का कितना 2D इक्वल टू 12 हुआ, और यहाँ पर a प्लस का कितना 49D इक्वल टू 106 हुआ। साइन चेंज के मतलब प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ठीक है, a से 1 कट जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर का -47 माइनस का है चूंकि साइन बड़ा है, ठीक है। दोनों में अंतर 6 में से 2 गया इधर हो गया 4, यानी 9 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 10 ना, 10 में से 1 गया तो 9 ना, लेकिन माइनस में माइनस माइनस कट गया, 47 दूनी कितना 94, यानी डी का मान कितना है, डी बोले तो सर्वांतर आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ से a निकालेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर तो एक कितना है a प्लस का 2d इजकल टू 12, d का मान कितना है 2, तो a प्लस जहाँ d है वहाँ 2 चिपका देना है, यानी 2 गुना 2 इजकल टू 12, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 उधर जाएगा माइनस, यानी a का मान कितना है 8 ना। ठीक है, अब कुछ नहीं कह रहा है, इसमें क्या निकाले 29वां पद निकालना है। 29वां के मतलब टी 29 इजकल टू भाट है, टी 29 इजकल टू भाट है, इसका मतलब 29 है, तो एक कम करना है यानी 28d। बस ए और डी के मान चिपका के आंसर ले आना है। ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, 28 है, डी का मान कितना है 2 है, 28 दूनी कितना हुआ 56 प्लस के 8 ना, 8 छो 14, 14 के मतलब 64। ठीक है, 8 छो 14, 4 है कितना हुआ 5, यानी टी 29 कितना है 64 है। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सब आराम से उतार लेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए या करें जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद 16 है तथा सातवां एवं पांचवा पद हो रहा है कि सातवां पद, ठीक है, पांचवा पद से 12 अधिक है। कम और अधिक, ठीक है, कम और अधिक का मतलब होता है दोनों का अंतर, कम और अधिक का मतलब होता है दोनों का अंतर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करे, एपी का मतलब एक सीरीज में बताए। ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद के मतलब क्या T3, तीसरा पद 16 है, यानी कि T3 दिया हुआ है कितना 16। कह रहा है कि जो सातवां पद और पांचवा पद अधिक है, यानी कि दोनों में जो सातवां पद है वो पांचवा पद से 12 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 12 है। T3 बराबर 16 है, यानी a प्लस 2d इक्वल टू कितना 16, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a प्लस का 7 है तो यहाँ पे 6d ना, यहाँ 5 है तो a प्लस का 4d प्लस का 12। ठीक है, a से कट गया, दोनों में अंतर कितना का 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू कितना हो गया 6। हमको मालूम है कि सर्वांतर कितना है 6, ये वाला मान इसमें चिपका देना है। ठीक है, तो सब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी a प्लस का 2d इक्वल टू 16, जहाँ d है वहाँ धर देना कितना रखना है 6, यानी a प्लस 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12 इक्वल टू 16 हो गया। a बराबर कितना 4, a का मान कितना है 4, लेकिन हमको a और d नहीं निकालना है, इसमें 20वां बोलते डायरेक्ट निकालते हैं, हमको निकालना है AP का मतलब T1 ही A1 है, T1 ही A1 है, मतलब पहला पद, तो पहला पद खुद a कितना है 4। ठीक है, T2 निकालना है तो T2 का मतलब हुआ a प्लस के d, a माने 4, d का मान कितना है 6, यानी 6 4 10। ठीक है, T3 निकालना है, यानी a प्लस का 2d, a का मतलब कितना है 4, 2d का मान कितना है 6 दूनी 12, 4 कितना हुआ 16। अब हमको पैटर्न पता चल गया कि 4 के बाद 10 हुआ, यानी 6 बढ़ रहा, तो पक्का नेक्स्ट होगा जो 6 बढ़ेगा, यानी सीरीज हो गया 4, 2 वहीं से पता चल जाता है। 10 6 बढ़ा तो नेक्स्ट होगा 6 बढ़ेगा, यानी 16, फिर नेक्स्ट होगा वो 6 बढ़ेगा, यानी 22 पूछता अगला, फिर 1 2 3 4 पांचवा पद 6 बढ़ेगा, यानी कि 28 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। यानी सीरीज का पैटर्न कितना है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जब बोलेगा कि अधिक कम के जब बात कर रहा है, ठीक ना, अधिक कम के बात कर रहा है तो इसका मतलब दोनों का अंतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं। ठीक, चलते हैं, बोल रहा है AP 3 15 27, AP 3 15 27, ठीक है, डॉट 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 कौन सा पद 94 पद से, ठीक है, 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, 132 अधिक है। अच्छा क्वेश्चन, 100% ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अधिक 132 अधिक है, याद रखना। ठीक है, 132 अधिक है, बार बार हम कह रहे हैं 132 अधिक है, क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों शिफ्ट में कोई शिफ्ट पक्का मैच करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, जैसे बोल रहा है इसमें कौन सा पद, यानी नंबर पूछ रहा है,
बोला पहले तो हमको ए और डी मालूम करना है। सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है 3, 15, 27 डॉट 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 डॉट, ठीक। 94 पद से पता ना कौन सा पद है, तो ए कितना है, ए का मतलब पहला पद, पहला पद खुद 3 है। डी निकालना है, डी हमको कुछ नहीं करना है, T2 माइनस के T1 यानी अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 15 माइनस 3 मतलब कितना हुआ 12। बोल रहा है क्या कि कौन सा पद 94 से अधिक है, कौन सा पद, यानी कि Tn इक्वल टू, मान लेते हैं कि Tnवा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है, यानी Tn इक्वल टू 54वां पद से 132 अधिक है, बस खत्म। तो Tn बराबर हमको पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। 54 पद है, यानी a प्लस का कितना 53 डी ना, प्लस का कितना 132, खत्म, कुछ नहीं, दोनों को वैल्यू रख देना है। ए का मान कितना, ए से तो एक कट गया, ठीक है। एन का मान मालूम नहीं है, तो एन माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 12 है, 12 चिपका दिए, 53 लिख दिए, डी का मान कितना है, डी का मान 12 है, प्लस का 100 कितना हुआ 32, ठीक है। इधर या तो आगे इधर लिखना चाहिए, इधर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 इंटू एन माइनस का 1, 12 इंटू का एन माइनस कितना हुआ 1 ना, इसको गुना करना है, तो 12 तिया कितना 36 के छो हाथ में 3, 12 पचे 60 है 3, 60 हो कितना बचा 3 है ना, 60 है 3 कितना हुआ 63, 60 है 3 63 प्लस का 132, यानी कि 12 इंटू एन माइनस का 1, दोनों को जोड़ देना, 6 2 कितना हुआ 8 हुआ, 3 है 3 6 हुआ, 6 1 कितना हुआ 7, 12 से कट जाएगा। ऐसा केस में हर हाल में कटना है, ठीक है। बर्छा का कितना हुआ 72, 72 4 12 4 48, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 64, मतलब कि एन का जो मान होगा 64 है, कितना 65, यानी कि 65वां पद था जो 94 पद से 132 अधिक है। अगर टाइम मिलेगा तो घर खुद बना लेना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। VVI क्वेश्चन था 154, भाई 154 याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार आते रहता है, ठीक है। एपी का अगर कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक ना, जैसे एक क्वेश्चन और चलते हैं, ठीक। जैसे बोल दिया किसी एपी का 17वां पद, बोल रहा है किसी एपी का, किसी एपी का, किसी किधर गया, किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, 10वें पद से, ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है। हम बार बार क्वेश्चन वही ले रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो सर्वांतर निकाले, सर्वांतर का मतलब द्विघात है, ठीक है। कह रहा यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद का मतलब T 17 है और उसके 10वें पद से अधिक कम की बात करें, दोनों का अंतर के मतलब ये 17वां पद है, जो 10वां पद का अंतर कितना है 7 है। या तो इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, जो 17वां पद है वो 10वां पद से 7 अधिक है, पर दोनों सेम सेम बात है। या तो ऐसे या तो ऐसे, इसका मतलब हुआ a प्लस एक कम लिखना, यानी कि 16D, कहने का मतलब घटाव है तो साइन चेंज होगा, एक कम लिखना है तो 9D इक्वल टू कितना हुआ 7, ठीक है। a प्लस का कितना हुआ 16D माइनस से साइन चेंज माइनस डी ना हो जाएगा, इक्वल टू a से एक कट जाएगा, दोनों में अंतर कितना 7D इक्वल टू 7D, 7 7 कट जाएगा, d बराबर कितना हुआ 1, यही तो निकालने का सर्वांतर कितना है, बस कम खत्म। a निकालना नहीं है, इसमें d निकालना है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक। इसको मिटा देना, कुछ नहीं आया समझ में, कैसे नहीं आया समझ में। अरे बोल रहा है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद के मतलब T 17 माइनस T कितना 10, 7 अधिक है, या अधिक बोले या कम बोले, दोनों का अंतर। जैसे यह T 17 है जो 10वां पद से 7 अधिक है, जैसे दोनों का अंतर, तो 17वां का मतलब होता है a प्लस का 16D, 10 का मतलब a प्लस का 9D, साइन चेंज घेरे कहाँ है छोटी ब्रैकेट में, कहा है कि माइनस, अगर प्लस का तो चेंज नहीं करते, ठीक है। तो a से एक कट जाएगा, ठीक है, a प्लस माइनस घटेगा 7, d से कटेगा, d का मान कितना है तो निकालने का रखिए सर्वांतर कितना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, ठीक है, कितनी संख्या, ठीक है,
कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन है, 100% आएगा। ठीक है, इसको अच्छा से एक बार देख लेना है। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। कहने का मतलब कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 100 है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 999 के बीच में के कितना संख्या है जो 7 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है कैसे बनता है, पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 100। ठीक है, तो इससे भाग देंगे 3 अंक की कितना छोटी संख्या, 7 से ना, तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ लगा कितना 3 आएगा, यहाँ पे फिर 7 कितना हुआ 28, बचा कितना 2। ऐसा क्वेश्चन में ए दोनों को फर्स्ट संख्या निकालने के लिए ए दोनों को कुछ करना है, जोड़ देना, ए दोनों को, या इसको ये घटा देना है, इसको जोड़ देना, नहीं तो दोनों पास वाला को जोड़ के इसको घटा देना, कोई फर्क नहीं है। यानी कि फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए ये 100 है। ठीक है, यहाँ से 2 घटा देना है, इसको जोड़ देना है, यानी 7, और नहीं तो दोनों एक जमा जोड़ देते, मतलब 107 में से 2 जाएगा, 105 होगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट घटा के इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 107 माइनस 2 मतलब 105, यानी कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की पहली संख्या कौन है, 105 है। ठीक है, 105 है, हमको पता हो गया कि पहली संख्या कौन है, 105। अगला जो 7 से कटने वाला का मतलब 7 इसमें जुटेगा, यानी अगला 100 कितना है 12, अगला होगा जो 119। अब हमको सीरीज पता चल गया कि 105 112 है और 119 है, लेकिन हमको पता चल गया कि ए और डी मालूम हो गया, हमको टीएन पता करना है कि ये लास्ट में कितना है जो 7 से कटेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे न्यूनतम के लिए निकाले उसलिए अधिकतम के लिए निकाले, 999 को 7 से भागा देंगे। ठीक है, 7 से भागा देंगे तो एक बार यहाँ से 2 बचा, 7 कितना हुआ 28, 1 बचा, यहाँ पे 9 है, अगर 4 रहता तो 7 दूनी 14 काट देता, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ 4 रहता तो 7 दूनी 14 काट देता, तो फुल लगा लेते हैं, 7 दूनी कितना हुआ 14, रिमाइंडर बच गया कितना 5। तो ऐसा क्वेश्चन में हम कोची करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसको से इसको डायरेक्ट घटा देना है, इसको से अधिकतम माने लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट सिर्फ ए वाला से, ठीक है ना, ए वाला से डायरेक्ट घटेगा, यानी 999 और माइनस कितना 5 ना, तो 499। फर्स्ट संख्या निकालने के लिए इसको घटा के इसको जोड़ना पड़ता है, अंतिम वाला संख्या निकालने के सिर्फ डायरेक्ट घटा देना। अब हमको पता चल गया कि 994 लास्ट संख्या कितना है, अब इजिली हम निकाल सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या कितना है, कुछ नहीं, हमको सब चीज मालूम हो गया। ठीक है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 105 है, डी बराबर कितना, दोनों का अंतर यानी 7 से विभाज्य यानी खुद 7 है। ठीक है, ई क्या दिया हुआ है, ई है जो टीएन देना है, लास्ट पद दिले, या तो टीएन बोलो या तो एल बोलो या तो एन बोलो। 9 कितना है 4 है। ठीक है, बस इसको टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे लगाते हैं, हम जानते हैं चूंकि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन की मान कितना दिया हुआ है 994 दिया हुआ है, ए का मान कितना है, ए का मान 105 प्लस एन, यही तो निकाले कह रहा है कि नंबर इसमें के गो है, डी का मान कितना है, डी का मान 7 है। ठीक है, ई प्लस है तो इधर माइनस लाएंगे, घटा देंगे, यानी 994 प्लस है तो 105 इक्वल टू कितना 7 इंटू का एन माइनस 1 हुआ, दोनों में घटा दिए 9 हुआ, 8 में से 0 8, 9 में से 1 मतलब 8, यहाँ पे 7 डिवाइड दे देंगे इक्वल टू नंबर n माइनस 1 काट लेंगे। ठीक है, 7 एक कम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 7 कितना 49, नंबर बराबर 127 है, एक जुटेगा यानी 100 के 128 को संख्या ऐसा है 3 अंक वाला। ठीक है, 3 अंक वाला कहने का मतलब कि 100 और 999 के बीच में 3 अंक का ऐसा संख्या है जो 7 से कटने वाला वो 128 को है। ठीक है, 100 के वो है 28 को। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि 3 को कितनों संख्या 7 से विभाज्य है, तो 128 आंसर याद रख लेना। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट बना देना है। एक बार फिर से समझा देते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या, कहने का मतलब 100 और 999 के बीच में कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 7 से विभाज्य कुछ नहीं, न्यूनतम सबसे छोटी संख्या अगर निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो न्यूनतम संख्या 3 अंक कितना है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है 100 है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है 999 है, लेकिन ये दोनों नहीं, दोनों के बीच में 7 से डिजिबल कौन है, तो 7 से भाग देंगे तो भाग दिए, जो रिमाइंडर आया ठीक ना उसको यहाँ 100 में ये घटा देना है।
ठीक ना, ये दोनों में घटा के इसको जोड़ना है तो जो निकलेगा फर्स्ट नंबर। कहने का मतलब कि सर्वांतर पहला पद निकला, ठीक है। और लास्ट पद निकालने के लिए कुछ नहीं करना, लास्ट पद जो आएगा रिमाइंडर उसको सिर्फ घटाना है। फर्स्ट में घटा के ये वाला जोड़ना है और लास्ट वाला में रिमाइंडर को सिर्फ घटाना है। ये बात बढ़िया से समझ लेना। उसके बाद तो अपना रूल है भाई, ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, टी एन फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। यानी 3 से कटने वाली संख्या क्या वो है, तो वह संख्या 128 वो है, ठीक है। ऐसे बेस पर एक क्वेश्चन और चलते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, ठीक है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से, 2 अंक की पहले छोटी संख्या 10 है और लास्ट टर्म कौन है 999 है, यानी दोनों के बीच में के वो है जो 3 से कट जाएगा, ठीक है। पहली संख्या 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, ठीक है। कौन संख्या 12, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे, नहीं है तो 10 से 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 पचे कितना हुआ 10, ये तो कट गया, घटाना कुछ है नहीं, यानी कि दोनों जुटेगा। तो पहली संख्या 12 है, नेक्स्ट होगा 15, 18 डॉट 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 कितना है 99 है। बोला कितनी संख्या के बात कर रहा था, नंबर निकालने के लिए कुछ ने बताया अभी। दोनों में अंतर कितना है, 9 में से 2 गया 7 है, 9 में से 1 गया तो 8 है। दोनों का अंतर कितना का 3 है, एक जोड़ना है ना, 29 87 है, के वैसा संख्या है, यानी 30 को संख्या है, ठीक है। अगला टॉपिक में मिलेंगे, ठीक ना। तुम लोग अच्छा से इसको, हम आज सिर्फ इतना ही बताएं कि कौन एपी में है, पहला पद है, सर्वांतर है। अगला वीडियो में तुम लोग को एपी के n पदों का योग बताएंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगर तुम लोग का अगर पढ़ाई अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। दैट्स सो, थैंक यू।